गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक और मलेशिया वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी पीछे कुछ दिन पहले जो है मलेशिया पे एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने एक कंसर्न रेज किया था रिगार्डिंग हैंड रिटन नोट आरटी रिटर्न डेट का। तो जब आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाई जाती है तो आरटी जो डेट है वो भी स्पेसिफाई की जाती है मलेशिया के केस में, और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया था। इनफैक्ट मेरे भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको पासपोर्ट अपना दिखाने लगा हूँ तो आप वो भी देख लें। लेकिन उससे पहले जो मकसद है इस वीडियो को करने का, जो पर्पस है वो ये है कि एक मेरे पास एक ख़राब इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस आया है बेस्ड ऑन दिस आरटी हैंड रिटन नोट। ठीक है, किसी ने बहुत ही एलैबोरेटिव मैनर में मुझे ये चीज़ समझाई है, और वो इंडिया में नहीं रहते, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है लेकिन इंडिया में नहीं रहते हैं, और वो इंडोनेशिया से ट्रैवल कर रहे थे। तो उनकी जो स्टोरी पूरी बताने लगा हूँ। यूजुअली वैसे मुझे मलेशिया के केस में कभी ख़राब इमिग्रेशन एक्सपीरियंसेस की स्टोरीज नहीं मिली हैं। इनफैक्ट जो हमें मिली है वो ये मिली है कि लोगों को डिटेन कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो मिसयूज़ करते हैं वीज़ास का, टूरिस्ट वीज़ास का मिसयूज़ करते हैं। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी हटकी थी, तो मुझे लगा कि ये जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और जो आरटी नोट का जो क्लैरिफिकेशन कुछ और आपको अच्छे से मिल जाए तो वो मेरा मकसद है। तो यहाँ पे ये लिखते हैं, द सेम थिंग हैपेंड टू अस, माई वाइफ, माई ब्रदर एंड आई वर ट्रैवलिंग टुगेदर। 3 लोग ये ट्रैवल कर रहे थे। I want to share my real experience with you at the immigration counter. The officer asked me to show a return ticket. After that, he marked something on my passport. I waited for my brother and wife beside the immigration counter, and suddenly an officer came and took me to a customs office room. तो मतलब ये कहने का ये है कि 3 लोग ये ट्रैवल कर रहे थे, और इन्होंने इमिग्रेशन जब क्लियर किया, इनसे रिटर्न टिकट मांगी गई, इनको जाने दिया, इनका इमिग्रेशन क्लियर हो गया, पासपोर्ट पर स्टैंप लग गई, और साथ ही साथ एक नोट डाला गया। वो नोट क्या था? वो आरटी नोट था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि ये इमिग्रेशन क्लियर करके जब निकल जाते हैं थोड़ा आगे, तो ये वेट करते हैं अपने वाइफ का, अपने ब्रदर का, ताकि उनका इमिग्रेशन क्लियर हो जाए। इस दौरान क्या होता है कि इनके पास एक कस्टम ऑफिसर आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं वो कि ही स्टार्टेड आस्किंग स्ट्रेंज क्वेश्चंस अबाउट व्हाई आई केम एंड देन डायरेक्टली आस्क्ड मी फॉर 500 रिंगिट्स। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि 500 रिंगिट उनसे मांगे गए विदाउट एनी रीजन। इमिग्रेशन उनका क्लियर हो चुका है। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड एट दैट टाइम एंड टोल्ड हिम दैट आई हैड ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड वॉज ट्रैवलिंग विद माई वाइफ एंड ब्रदर वेटिंग फॉर देम। इन्होंने कहा कि मेरे पास भी वही डॉक्यूमेंट्स है, सेम डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे वाइफ और ब्रदर के पास है, वो इमिग्रेशन क्लियर कर रहे हैं, मेरा हो चुका है, तो आप मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हो? ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। आई वॉज नर्वस बिकॉज ही सडनली अप्रोच्ड मी, but I explained that if they wanted to send me back, I would talk to my wife, book a ticket immediately and return to Indonesia without any problem. तो इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई एतराज़ है मेरे इमिग्रेशन क्लियर करने पे, या आपको पैसे चाहिए, फाइन आपने कुछ लगाना है, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी वाइफ से बात करके, ब्रदर से बात करके जो है वापस इंडोनेशिया चला जाता हूँ। देन द ऑफिसर नियर मी जोक्ड एंड आस्क्ड फॉर 100 रिंगिट्स। तो उन्होंने मजाक करते करते बोला कि नहीं ठीक है, 500 छोड़ दो, 100 रिंगिट दे दो। I gave it to him and then I was able to meet my wife and brother. तो उसके बाद उनका इमिग्रेशन क्लियर हो गया होगा। तो ये तो कस्टम रूम में थे, तो वहाँ इनको इंटेरोगेट किया गया, इनसे जो है पैसे मांगे गए, उसके बाद ये बाहर आ जाते हैं। When I checked my passport, I saw they had marked an RT date. तो ये रिटर्न डेट जो है मैनुअली जो इनको पहले लगा के कुछ लिखा होगा, पर इन्होंने गौर नहीं किया ज़्यादा। बाद में इन्होंने जब पासपोर्ट खोल के देखा, सब कुछ जब ये हो गया इंसिडेंट, तो इन्होंने देखा कि आरटी डेट डली हुई है। आगे क्या होता है? आई पोस्टपोन्ड माई टिकट टू मार्च 31, 2024 फ्रॉम कोलालंपुर टू बैंकॉक। अब क्योंकि पता है कि वीज़ा फ्री है, वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी लागू है मलेशिया के केस में, और दिसंबर 31 तक लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो 30 डेज़ का इनको पता था कि 30 डेज़ का स्टे ये ले सकते हैं बड़े आराम से। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक्सटेंशन ले लिया काइंड ऑफ कि इन्होंने अपना रिटर्न टिकट जो है वो मार्च 31 की रख ली। ठीक है, विद इन 30 डेज़ की। अब अगर आप इनकी पासपोर्ट पे स्टैंप देखें, उस पर इनका जो डिपार्चर डेट था, मतलब मलेशिया से डिपार्ट करने की जो डेट थी वो थी 11, ठीक है, 11 मार्च की। लेकिन इन्होंने कहा कि हम थोड़े दिन और रुकना चाहेंगे, तो इन्होंने मार्च 31 को डिपार्ट किया, और उसकी भी स्टैंप आप पासपोर्ट पे देख सकते हैं। मार्च 31 का इनका डिपार्चर था। आगे लिखा है, एट द इमिग्रेशन काउंटर एन ऑफिसर सडनली शाउटेड एट मी, जब ये वापस निकलने लगे थे मलेशिया से, आस्किंग व्हाई आई वॉज स्टेइंग सो लॉन्ग एंड एक्यूजिंग मी ऑफ ओवरस्टेइंग। माई वाइफ हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड इमिग्रेशन एंड वॉज लुकिंग एट मी। तो उनका अब की बार क्या हुआ कि इनके ब्रदर का, इनका वाइफ का इमिग्रेशन क्लियर हो गया, लेकिन इनको रोक लिया गया।
I explained to the officer that my wife was also traveling with me and her ticket had the same date. तो उनकी वाइफ को, उनके ब्रदर को कोई इंटेरोगेशन नहीं किया गया, लेकिन इनको रोका गया और इन्होंने यही जस्टिफिकेशन दिया कि भाई मेरी वाइफ का भी क्लियर हो गया इमिग्रेशन इसके बेसिस पे, मेरे ब्रदर का भी हो गया, तो मुझे क्यों आप रोक रहे हो. आई मेंशन्ड the RT mark on the passport and said it was not possible for us to overstay. Okay, fine. The officer then kept quiet and stamped my passport and cleared me through the immigration. आगे ये लिखते हैं कि बाद में बस उनका जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया, वाइफ का अपना एग्जाम्पल दिया, तो उसकी बेसिस पर इनको रिलीज कर दिया गया. However, अब इनका क्या एक सजेशन है सबको कि however if you're traveling alone to Malaysia, खासकर अगर आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं, सिंगल हैं आप, beware that you might face trouble if you can't answer properly or if you don't leave the country by the mentioned date. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आरटी की स्टैंप आपके पासपोर्ट पर लग जाती है मलेशिया के केस में, आपको उसी वक्त मलेशिया छोड़ना पड़ेगा. कुछ रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोई आपको सवाल जवाब ना करे उस चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे इनको रोका गया तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस, जो खराब एक्सपीरियंस है वो शेयर किया हमारे साथ. दे माइट टेक यू टू अ कॉन्फ्रेंस रूम एंड प्रेशर यू फॉर मनी क्लेमिंग दैट यू ओवरस्टेड. This is my real experience. Indian travelers, please be careful, especially if you are between 20 to 30 years old. Prepare yourself on how to answer officers at immigration. तो ये जो पूरी स्टोरी हमने सुनी है यहाँ पे, इसके बेसिस पे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नेगेटिव लगी है कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने या जो कस्टम ऑफिसर होगा, जो भी इनको मिला होगा, उसने इनसे 100 रिंगिट लिए. पहले 500 क्लेम कर रहे थे, उसके बाद 100 रिंगिट लिए. अदरवाइज अगर मैं पूरे प्रोसेस प्रोसीजर को देखूँ तो उसमें कुछ गलत नहीं था. कंफ्यूजन बस इतनी होती है कि जब आप 30 डेज का स्टे पीरियड प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको आरटी डेट लिखने की क्या ज़रूरत है. ठीक है, और ये सभी के केसेस में यहाँ पे हो रहा है. अगर मैं अपनी बात करूँ एक मिनट के लिए, तो मैंने मलेशिया 2 या 3 बार ट्रैवल किया पास में, और काम से ट्रैवल किया है. और पहली बार मैंने ट्रैवल किया था 2019 में. उस टाइम एक होता था ENTRI नोट, $20 का वो होता था, वो आप अप्लाई करते थे. और जब मैं इमिग्रेशन पे गया, मैंने ऑफ कोर्स ENTRI की कॉपी दिखाई, रिटर्न टिकट्स दिखाई अपनी. और आपको पता है कि ENTRI भी एक फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन, ई वीज़ा की तरह एक फॉर्म है, तो उसमें आपको अपनी डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एग्जिट जो है स्पेसिफाई करनी पड़ती है. उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया था कि मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई थी ये, और ऊपर एक हैंड रिटन नोट था. तो वो यही था कि मैं कब मलेशिया को छोड़ के जा रहा हूँ. वेयर एज कन्फ्यूजन, जब मैं कन्फ्यूजन की बात करता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे थाईलैंड के वीज़ा एग्जेम्पशन की स्टैम्प देखें 30 डेज की जो है, उसमें कहीं हैंड रिटन नोट नहीं है. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो है रिटर्न टिकट जो है अपनी बुक की है या नहीं की है, जो कि करनी तो आपको चाहिए. बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आपको टिकट जरूर बुक करनी चाहिए रिटर्न. लेकिन अगर उन्होंने वेरीफाई किया भी तो उसके बावजूद उन्होंने मैनुअली जो है पासपोर्ट पे इस चीज़ को लिखा नहीं है. ठीक है, तो ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप 30 डेज का स्टे पीरियड दे रहे हैं तो आप क्यों ये चीज़ पासपोर्ट पे लिखते हैं कि जो आपकी रिटर्न डेट है वो क्या है. क्योंकि आप, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इस केस में क्या है कि वीज़ा एग्जेम्पशन की अगर हम बात करें तो आप सीधा एयरपोर्ट पर जाते हैं, लेकिन अलॉन्ग विद द MDAC फॉर्म के अंदर जो है आपको अपनी डेट ऑफ एंट्री एग्जिट डालनी पड़ती है. उसके बेसिस पर शायद वो इस पासपोर्ट पे लिख देते हैं और हर बार लिखते हैं. ठीक है, तो गाइज ये था बस थोड़ा सा ये एक डिफरेंस हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप थाईलैंड का वीज़ा एग्जेम्पशन देखें तो उसमें वो लोग ऐसा कुछ नहीं लिखते, लेकिन जो मलेशियंस हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक हैं, जो इमिग्रेशन का काफ़ी स्ट्रिक्ट है एक्चुअली. तो पास में क्योंकि काफ़ी इंडियंस के केसेस निकल के आए थे डिपोटेशन के, तो इसलिए ये लोग जो है ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देते हैं और ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं इमिग्रेशन पे. अदरवाइज 30 डेज का स्टे पीरियड तो है ही है अंटिल December 31. तो गाइज ये स्टोरी थी छोटी सी जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता था, सुनाना चाहता था. मेरे साथ शेयर की गई और मैंने जो है आपको अकॉर्डिंगली इसके बारे में बता भी दिया है. ठीक है ना. अगर कोई सवाल जवाब है आप कमेंट कर सकते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और काफ़ी लोगों ने मुझे जो है लास्ट वीडियो पे कमेंट करके बताया, कंफर्म किया कि हाँ आरटी डेट होती है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आपको आरटी डेट के अकॉर्डिंगली ही कंट्री को छोड़ना पड़ेगा. ओके, तो आई होप दिस इज़ क्लियर. आई होप दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल, यूजफुल फॉर यू. तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, एंड आई सी यू वंस अगेन. बाय बाय.